गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़ी शहज़ादी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से हूँ। ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्लेटो पर बात कर रहे हैं। प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी में अब तक हमने देखा कि उसकी शुरुआत इससे होती है कि ज्ञान क्या नहीं है। प्लेटो ने कहा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, ज्ञान ओपिनियन या मत भी नहीं है। और इन दोनों ही सिद्धांतों की आलोचना करते हुए प्लेटो वापस अपने मास्टर की जो थ्योरी है उसके ऊपर आते हैं कि ज्ञान क्या है, कॉन्सेप्चुअल है और रीज़न उसकी फैकल्टी है। सेम यही बात सोक्रेटिस ने भी कही थी। यहाँ तक हम अपने पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेटो ज्ञान के एक ही प्रकार मानते हैं या अलग अलग कई प्रकारों की बात कर रहे हैं। अपने डायलॉग रिपब्लिक में प्लेटो ज्ञान के अलग अलग 4 प्रकारों का जिक्र करते हैं और वो मानते हैं कि नॉलेज में हायरार्की भी है, मतलब ज्ञान के अलग अलग स्तर हैं। निम्न स्तर है, फिर उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर है और फिर उच्चतर स्तर है। जो सबसे निम्न स्तर का ज्ञान है जिसे हम कंजेक्चुरल नॉलेज या प्रतिभासिक ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान जैसे कि हमें जो सपने में दिखाई देता है या हमें कई बार गलतफहमी हो जाती है, भ्रम हो जाता है। आपने इंडियन फ़िलासफ़ी में पढ़ा होगा वो बहुत ही मशहूर उदाहरण कि हम रास्ते में जा रहे हैं और थोड़ा अंधेरा हो रहा है और हम पड़ी हुई रस्सी को सांप समझ लिया और हम भाग गए, पसीने पसीने हो गए, हमें डर लगने लगा। तो ये क्या है? ये कंजेक्चुरल नॉलेज है। ये सबसे निम्न स्तर का ज्ञान है। प्लेटो दूसरे स्तर के ज्ञान को कहते हैं परसेप्शन, इंद्रिय प्रत्यक्ष जिसे हम कह रहे हैं। और इस ज्ञान का जो विषय है वो क्या है? ये भौतिक जगत की वस्तुएं हैं। ये ज्ञान भी क्या है? प्रतीति है। ये भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है यथार्थ ज्ञान? क्योंकि इस ज्ञान के विषय कैसे हैं? परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि स्थायी हो, वो निरंतर बदल रही है और जो निरंतर बदलता रहता है वो कभी भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। तीसरा ज्ञान का विषय है बौद्धिक ज्ञान या हाइपोथेटिकल नॉलेज, जो कि मैथमेटिकल नॉलेज है, जैसे कि संख्याओं का ज्ञान, रेखा का ज्ञान, जो परिभाषात्मक होता है, जिसके अंदर कुछ मान्यताएं होती हैं और उनसे हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। ये हाइपोथेटिकल नॉलेज को प्लेटो जो कंजेक्चुरल नॉलेज है और परसेप्शन है उससे ऊंचा दर्जा देते हैं। और सबसे हायर पोजीशन पे जो नॉलेज है, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिसे रैशनल इंसाइट या प्रमा कह सकते हैं, वो है ऐसा ज्ञान जिसका विषय परिवर्तनशील नहीं है, बदलता नहीं है, जो नित्य है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो यूनिवर्सल है। और ये विषय क्या है? इनको प्लेटो नाम देते हैं प्रत्यय, आइडियाज, फॉर्म। अब ये वो आइडिया नहीं है जिसकी बात हम करते हैं कि अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है, वो आइडिया नहीं है। प्लेटो जिस आइडिया की बात कर रहे हैं और इसके बारे में हम आगे और उनकी थ्योरी ऑफ आइडिया में चर्चा करेंगे, ये जिस आइडिया की यहाँ बात हो रही है वो आइडिया एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, उसकी वस्तुनिष्ठ सत्ता है ना। तो इस विषय का जो ज्ञान है वो है रैशनल इंसाइट। अब 4 प्रकार के ज्ञान हो गए, उन चारों के अलग अलग विषय हो गए। तो जो एपिस्टेमोलॉजी है और जो मेटाफिजिक्स है उसमें लिंकेजेस आपको समझ में आ रहा है, संबंध समझ में आ रहा है। हर ज्ञान के विषय का एक अलग विषय है और ये जो ज्ञान के प्रकार हैं
इनमें क्या है, हायरार्की है, श्रेणी भेद है। इसी तरह से जो इनके विषय हैं, जैसे कि हमें जब भ्रम होता है या सपने में भी जो कुछ हमें विषय वस्तु दिखाई देती है, उसकी भी कोई तात्विक सत्ता है, चाहे वो बहुत निम्न स्तर का ही हो। फिर व्यवहारिक जगत की वस्तुएं हैं, फिर गणितीय संख्याएं हैं, और फिर आइडियाज़ हैं। तो इनमें भी श्रेणी भेद है, ये सब एक स्तर के नहीं हैं। प्लेटो जो सबसे निचले दो स्तर हैं ज्ञान के, मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज और परसेप्शन, इन दोनों को मिलाकर ओपिनियन उसको नाम देते हैं, और जो हाइपोथेटिकल नॉलेज है और रैशनल इंसाइट है उसको मिलाकर नॉलेज नाम देते हैं। तो यहाँ पर वो नॉलेज और ओपिनियन इन दोनों में डिफरेंस करते हैं। क्या डिफरेंस है? जो हमारा ओपिनियन है, मत है, वो क्या होता है, आस्था होती है, विश्वास होता है। वो पूरी तरह से ना सत्य होता है ना असत्य होता है, बल्कि इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, परिवर्तनशील होता है ना, इंद्रियों पर आधारित होता है। जो नॉलेज है वो क्या है, सत्य है, वो यथार्थ है, वो अपरिवर्तनशील है, वो सार्वभौमिक है। इस तरह से प्लेटो इन दोनों के अंदर भेद करते हैं। इन ज्ञान के प्रकारों में वो हर स्तर के ज्ञान, उसका स्वभाव, उसकी विषय वस्तु, उसके मेथड और उसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। अब प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी का एक लास्ट पॉइंट और बचता है, और वो है कि कोई भी नॉलेज प्रमाणिक कैसे होगी, वैलिडेट कैसे करें हम कि ये ज्ञान सत्य है। इसके लिए प्लेटो करस्पॉन्डेंस थ्योरी देते हैं, ज्ञान का संगतता का सिद्धांत। अब इस थ्योरी में प्लेटो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी विचार, कोई भी कॉन्सेप्ट तब तक सत्य नहीं हो सकता जब तक कि उससे संगति रखते हुए उसकी करस्पॉन्डेंस, कोई वस्तुगत सत्ता नहीं हो। मतलब एक स्वतंत्र निरपेक्ष सत्ता होनी चाहिए, तभी वो विचार सत्य होगा, वरना वो विचार क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में एक झील का विचार है ना। अब ये विचार कब सत्य होगा, जब वैसी कोई झील हो, बाहरी दुनिया में उसकी स्वतंत्र सत्ता हो, वस्तुगत सत्ता हो, तो वो विचार क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक विचार है सोने का पहाड़, लेकिन सोने का पहाड़ तो कहीं नहीं होता, तो उसकी अस्तित्वगत सत्ता कहीं है ही नहीं, तो ये मेरा विचार क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक वैसे ही प्लेटो कहते हैं कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे संगति रखते हुए आइडियाज़ हैं जिनकी वस्तुनिष्ठ, स्वतंत्र, निरपेक्ष, वस्तुओं और मन से पृथक अस्तित्वगत सत्ता है, और वो जो सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता, उसको वो प्रत्यय कह रहे हैं। और इन कॉन्सेप्ट से, इन संप्रत्ययों से करस्पॉन्डेंस रखते हुए प्रत्यय हैं, इसलिए वो सत्य हैं। इसके ऊपर डिटेल से हम बात करेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में। यहाँ पर प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यय के सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।